नमस्कार। इस चैनल पर हम राजनीति, इतिहास, वर्तमान के साथ साथ साहित्य पर भी बात करते हैं। तो आज इसी क्रम में केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था और सन 1964 में आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। ये एक छोटा सा उनका परिचय था, हालांकि उनका असल परिचय उनकी लिखी कविताएं हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए उनकी कुछ कविताएं आज पढ़ेंगे। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है मुक्ति। उसमें वे लिखते हैं, मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला, मैं लिखने बैठ गया हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ पेड़, यह जानते हुए कि लिखना पेड़ हो जाना है। मैं लिखना चाहता हूँ पानी, आदमी मैं लिखना चाहता हूँ। एक बच्चे का हाथ, एक स्त्री का चेहरा, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, यह जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका जो शब्द और आदमी की टक्कर से पैदा होता है। यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ। यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ। और उनकी एक कविता है भिखारी ठाकुर के शीर्षक से। भिखारी ठाकुर एक कवि थे, गीतकार थे। तो इस कविता में वो लिखते हैं कि विषय कुछ और था, शहर कोई और, पर मुड़ गई बात भिखारी ठाकुर की ओर। और वहाँ सब हैरान थे यह जानकर कि पीते नहीं थे वे, क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे और खेलते थे मंच पर वे सारे खेल जिन्हें हवा खेलती है पानी से। यह जीवन खेलता है मृत्यु के साथ। इस तरह सरजू के कछार सा एक सपाट चेहरा नाचते हुए बना जाता था, कभी घोर पियक्कड़, कभी वर की खामोशी, कभी घोड़े की हिनहिनाहट, कभी पृथ्वी का सबसे सुंदर मूर्ख। और ये सारे चेहरे सच थे, क्योंकि सारे चेहरे हंसते थे एक गहरी यातना में अपने मुखौटे के खिलाफ। और महात्मा गांधी आकर लौट गए थे चंपारण से और चौरी चौरा की आंच पर खेतों में पकने लगी थीं जौ गेहूं की बालियां। पर क्या आप विश्वास करेंगे, एक रात जब किसी खलिहान में चल रहा था भिखारी ठाकुर का नाच, तो दर्शकों की पात में एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसकी शक्ल बेहद मिलती थी महात्मा गांधी से। एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसकी शक्ल बेहद मिलती थी महात्मा गांधी से। इस तरह एक सांझ से दूसरी भोर तक, कभी किसी बाजार के मोड़ पर, कभी किसी उत्सव के बीच की खाली जगह में अनवरत चलता रहा वह अजब बेचैन सा चीख भरा नाच, जिसका आज़ादी की लड़ाई में कोई जिक्र नहीं। पर मेरा ख्याल है चर्चिल को सब पता था। शायद यह भी कि रात के तीसरे पहर जब किसी झुरमुट में ठनकता था गेहूं, तो नाच के किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे उठती थी एक लंबी और अकेली भिखारी ठाकुर की आवाज़, और ताल के जल की तरह हिलने लगती थी। बोली की सारी सोई हुई क्रियाएं, और अब यह बहस तो चलती ही रहेगी कि नाच का आज़ादी से रिश्ता क्या है। और अब यह बहस तो चलती ही रहेगी कि नाच का आज़ादी से रिश्ता क्या है, और अपने राष्ट्रगान की लय में वह ऐसा क्या है जहाँ रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय। अगली कविता है दिशा शीर्षक से। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यह छोटी सी कविता है और इसको दोहरा कर पढ़ने की भी ज़रूरत है कि हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। अगली कविता है तुम आई।
इसका शीर्षक है तुम आई। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में काटा जाए धंस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी, तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी। तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है धुआं, और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। अगली कविता है हाथ। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ये कविताएं, ये छोटी कविताएं केदारनाथ सिंह की बहुत ही विख्यात हैं, पॉपुलर हैं, फेमस हैं। आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। इसी क्रम में एक छोटी कविता और है जाना शीर्षक से। मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। अगली कविता है आना, जिसमें लिखते हैं कि आना जब समय मिले, जब समय न मिले तब भी आना। आना जब समय मिले, जब समय न मिले तब भी आना। आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आँच। आना जांगर को इधर उत्तर प्रदेश या आप कहें बिहार के इलाकों में, उत्तर भारत के जो कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं, यहाँ जांगर शब्द का इस्तेमाल होता है। और इसका अर्थ हिम्मत के सेंस में आप ले सकते हैं या हौसले के सेंस में ले सकते हैं। तो आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आँच। आना आना जैसे बारिश के बाद बबूल में आ जाते हैं नए नए कांटे, दिनों को चीरते फाड़ते और वादों की धज्जियाँ उड़ाते हुए आना। आना जैसे मंगल के बाद चला आता है बुध। आना। अगली कविता है यह अग्नि किरीटी मस्तक। ये शीर्षक है। सब चेहरों पर सन्नाटा, हर दिल में गड़ता कांटा, हर घर में गीला आटा, यह क्यों होता है? जीने की जो कोशिश है, जीने में यह जो विष है, सांसों में भरी कशिश है, इसका क्या करिए? कुछ लोग खेत बोते हैं, कुछ चट्टानें ढोते हैं, कुछ लोग सिर्फ होते हैं, इसका क्या मतलब? मेरा पथराया कंधा जो है सदियों से अंधा, जो खोज चुका हर धंधा, क्यों चुप रहता है? क्यों चुप रहता है यह अग्नि किरीटी मस्तक जो है मेरे कंधों पर, यह जिंदा भारी पत्थर, इसका क्या होगा? अगली कविता है ऊंचाई। मैं वहाँ पहुँचा और डर गया, मेरे शहर के लोगों, यह कितना भयानक है कि शहर की सारी सीढ़ियाँ मिलकर जिस महान ऊंचाई तक जाती हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। मैं वहाँ पहुँचा और डर गया, मेरे शहर के लोगों, यह कितना भयानक है कि शहर की सारी सीढ़ियाँ मिलकर जिस महान ऊंचाई तक जाती हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। और अगली कविता है, और ये आखिरी कविता, हालांकि उनकी कविता तो कई कविताएं तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन इस वीडियो की आखिरी कविता केदारनाथ सिंह की लिखी हुई सन 47 को याद करते हुए, जिसमें वो लिखते हैं कि तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? गेहूँए नूर मियाँ, ठिगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे अंत में लौटने वाले नूर मियाँ, क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह? तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमाम बाड़ा? तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा? क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर
जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ। क्या तुम्हें पता है कि इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमज़ोर है? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमज़ोर है? ये थी आखिरी कविता और मेरा गणित भी केदारनाथ सिंह जितना ही कमज़ोर है, इसलिए समय का बहुत ध्यान नहीं दिया और ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ और आप देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये इस क्रम में जिसमें हम साहित्य पर बात करते हैं तो इसमें ये केदारनाथ सिंह की कविताओं से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने की, उनकी कविताएं हमने पढ़ी और आप ये देखेंगे, आप इसे देख रहे होंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।